हैरेसमेंट मतलब हैरेसमेंट ही होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एक्चुअली घर आ चुका हूँ। मैं नहाया, पहले आप लोग देख सकते हैं बाल भीगे हुए। नहा धो के फ्रेश हुआ क्योंकि इतना पसीना इतनी गर्मी ना कि हालत ख़राब कर दे रही है। और फिर आने के बाद मैंने अपने कान्हा को दिया जला दिया है। तो अभी के लिए बस जस्ट कुछ ही टाइम में भाई साहब भी आ जाते हैं 10 या 15 मिनट में, क्योंकि अभी जो बज रहे हैं, अभी हो रहे हैं 7। तो बस वो आ जाए, उसके बाद फिर फटाफट देखता हूँ उनके लिए क्या बनाना है। रोटी सब्जी उनके लिए बनाऊंगा। फलाहार आई होप कि नहीं बनाऊंगा, जाऊंगा मार्केट से कुछ केले वेले लेकर आऊँगा, वही खा पी के हम अपना काम चला लेंगे। तो चलिए, जो भी है जैसा भी होगा अब वो भाई साहब के आने के बाद ही डिसाइड होगा। गांव में भी कल वेडनेसडे से फसल कटना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पप्पा को बहुत जल्दी है रिटर्न मुंबई आने की, तो वो भी जल्दी ही आएंगे। तो इसलिए वेडनेसडे से फसल कटना चालू होगी, मतलब कि 11-12 तारीख तक आराम से पूरी फसल कट जाएगी। गेहूं की दवाई हो जाएगी, गेहूं भूसा सब घर पे आ जाएगा, सर वेल सेटल्ड करके उसके बाद पापा जी मुंबई आएंगे और फिर मई में मैं जाऊंगा। मेरी तो प्लानिंग पूरी है, बाकी मेरे कान्हा के हाथ में है कि मेरी प्लानिंग को अपनी मर्जी दे दे, आशीर्वाद दे दे कि मैं जाऊं बस, क्योंकि ये चाहेंगे तभी मैं जा सकता हूं। तो बस आप चाह लेना है कि मैं जाऊंगा और जाके घूम फिर के, मैं भी 8 ज़्यादा तो छुट्टियां नहीं मिलेंगी, एक 10 डेज की छुट्टी मिलेगी। तो बस वो घूम फिर के मैं फटाफट रिटर्न मुंबई, क्योंकि जॉब जरूरी है। जॉब टिल टाइम बहुत जरूरी है एवरी इंसान, क्योंकि काम करना ही पड़ेगा। तो काम हम करेंगे, उससे हम कहाँ पीछे भाग रहे। तो चलिए भाई साहब का वेट करता हूँ, आई होप कि वो भी फटाफट आ ही जाए। मेरा भाई घर आया ओ राम जी, मेरा भाई घर आया ओ राम जी। तो मेरे भाई साहब आ चुके हैं, बनाना लेके आ चुके हैं, खुद के लिए कुछ नहीं लाया। ध्यान से देखिए इनका चेहरा, ये वही इंसान है जो मेरे लिए बनाना लेकर आए, अपने लिए सब्जियां लेकर नहीं आया। ध्यान से देखिए। अब आज रात को तुम क्या खाओगे ये बता दो, तुम सूखी रोटी या सिर्फ सूखा चावल या दाल चावल, जल्दी जल्दी बता दो। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, ये अपने बड़े भाई के लिए लेकर आया बनाना, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं लेकर आया और इसकी खोपड़ी दुख रही है। तो मुझे लगता है इसी माइक से ऐसे धड़ाक से इधर दे दो, सारी खोपड़ी का दर्द सर्र से नीचे उतर जाएगा, फर्र से गेट से बाहर जाएगा और फर्र से फिर अंदर आएगा। अगर ये कुछ बोला आज वैसे बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि जब बोलेगा टेढ़ा बोलेगा, सीधा बोलना तो इसने सीखा नहीं है। निकला था बाहर मार्केट जाने के लिए, क्योंकि मुझे लाना था हरी मिर्ची और दूध आधा लीटर, क्योंकि चाय बनाना है। और मुझे अपने भाई साहब को परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है, इसीलिए उसके आते ही पहले मैंने उसको परेशान किया है, टॉर्चर पहले। उसके बाद अभी वो हाथ पाँव मुँह धो के बैठा है। मैं गया था मार्केट, दूध और हरी मिर्ची ले आया हूँ, क्योंकि और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आलू है, शेंगदाना है, दूध है, केले हैं, तो हो जाएगा। तो फाइनली मैं वहाँ आ चुका हूँ जहाँ मुझे आना अच्छा लगता है, डी मार्ट से पूरा घूमते हुए मॉल के पास आके बैठ जाना। आप लोग सोचते होंगे कि रोज़ रोज़ यहीं क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ की लाइटिंग अच्छी है। यहाँ पे आने के बाद अच्छा लगता है, उजाला उजाला, और आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ की लाइटिंग की वजह से ना कितना अच्छा चेहरा मेरा साफ़ सुथरा रहा है। और मुझे आप लोगों से एक बात भी शेयर करनी थी, बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, गलती अगर करता है तो उसे डांटना ही चाहिए। लेकिन जब बच्चे छोटे रहते हो, गलती करते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। बट मेरा सिर्फ इतना मानना है, अगर बच्चा छोटा है, आपके लगता है कि गलती कर रहा है, तो आप उसे डांटो, क्योंकि उसको भी डांटना समझ में आता है कि हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप खुश होगे, बढ़ावा दोगे, तो उसका मन बढ़ेगा। लेकिन क्या करते हैं माँ बाप आजकल के, अगर बच्चे ने कोई गलती की, बड़े गर्व से कहते हैं अरे ये तो मेरा खून है। जब वही बच्चा भविष्य में जाके कोई कांड या गलती करके आता है, तो बड़े शर्मिंदगी से वही माँ बाप कहते हैं इसमें हमारी क्या गलती है, बच्चा गलत संगत में पड़ गया। क्यों? उस समय आप सीना चौड़ा करके क्यों नहीं बोलते अरे ये तो मेरा खून है, शाबाश बेटा तू बहुत अच्छा काम करके आया, नहीं, तब शर्मिंदगी महसूस होती है। तो मेरा सीधा सा मानना है, बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, खून की गर्मी मत दिखाओ कि हाँ मेरा खून है, सीधा परवरिश पे जाता है। जैसे आप बड़े होने पर कांड करेगा तो आप कहोगे कि नहीं नहीं ये गलत संगत में पड़ गया, वैसे ही आपकी परवरिश है। बच्चे वैसे ही पलते हैं जैसे आप पालोगे, उसमें खून का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ज़माना इतना ख़राब है कि अगर आप ये सारी बातें समझाने जाओगे तो सामने वाला रिप्लाई में कहता है अरे तो आप पागल हो, अभी तो वो बच्चा है। तो ठीक है, एंजॉय करो उसकी लाइफ, बाद में जब कांड करेगा तभी भी वो बच्चा ही रहेगा, बाकी का जैसी आपकी मर्जी। और एक बात और भी कहनी थी, हैरेसमेंट चाहे जैसी भी हो, चाहे घर में हो चाहे रोड पे चलते हुए हो,
हैरेसमेंट मतलब हैरेसमेंट ही होता है। चाहे आपको जॉब को लेकर, जॉब पर आप वर्क करो, आपका बॉस आपको हैरेसमेंट कर रहा है, कोई भी बात कर रहा है, तो उसके लिए एक प्रावधान है, उसकी धारा है, सेक्शन है। मुझे धाराएं सेक्शन नहीं पता क्योंकि मैंने लॉ की बुक्स नहीं पढ़ी हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पढ़ूंगा, बट उसके लिए भी प्रावधान है। आप जाके एफआईआर करके ये सारी चीज़ें सॉल्व आउट कर सकते हो। नहीं आपको एफआईआर करना है, किसी से कंसल्ट कर लो, किसी भी वकील से मिल लो, आपको बता देगा इससे क्या प्रावधान है। लेकिन हैरेसमेंट सहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक एफआईआर, क्योंकि वो सामने वाला आपको हैरेस कर रहा है, एक दिन ऐसा आएगा आपका दिमाग खराब, अगर आपने कोई गलत कदम उठा लिया अपने साथ, तो पीछे आपकी फैमिली रह जाती है। और ऐसा बहुत से लोगों ने किया है कि टारगेट को लेके, वर्क को लेके इतना ज़्यादा कंपनी से प्रेशर आता है कि लोग गलत कदम उठा लेते हैं। तो मेरा सीधा सा सजेशन है भाई, दुनिया में जॉब बहुत मिलेगी, किसी के हैरेसमेंट सहने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना करो, जो आपको हैरेस कर रहा है उसके नाम पर या तो कोई सबूत इकट्ठा कर लो, क्योंकि मैक्सिमम लोग आजकल सामने से हैरेसमेंट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि सामने से अगर हम बात करेंगे आई थिंक सो की बात हाथापाई पे पहुंच जाएगी। इसलिए ज़्यादातर लोग फ़ोन कॉल पे हैरेस करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हैरेस करते हैं। तो आप रिकॉर्ड करके रख लो एज अ प्रूफ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी कंपनी के लिए उतनी इम्पॉर्टेंस नहीं होती। क्योंकि कुछ कंपनी के कल्चर्स होते हैं जहाँ पे वो भी कंपनी का कोई कल्चर नहीं होता, जो आपके साथ काम करता है ये उनका माइंडेड है, वो उनका माइंडसेट है कि सामने वाले को इतना हैरेस करो कि वो छोड़ दे, मेरी जॉब बच जाए। क्योंकि कोई भी बॉस अपने एम्प्लॉय को तभी हैरेस करता है जब उसके जॉब पर बनाती है, क्योंकि जब उसका बंदा हैरेस होकर छोड़ देगा तो उसकी जॉब सेफ हो जाएगी। यही एक गेम खेलते हैं। तो इसलिए मैं सीधा सा चाहूँगा कि अगर आपको कोई ज़्यादा हैरेस कर रहा है, आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, गालियाँ दे रहा है, तो सीधा से बात है भाई, उसके लिए भी संविधान में प्रावधान है, सेक्शंस हैं, धाराएं हैं। आप जाके उस चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर केस कर सकते हो, एफआईआर कर सकते हो। जितना मुझे पता है मैं इतना जानता हूँ, धाराएं मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने लॉ की बुक्स नहीं पढ़ी हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। बट ये सारी चीज़ें हैं कि हैरेसमेंट चाहे जहाँ भी हो, चाहे जिस तरीके से हो, हैरेसमेंट का मतलब हैरेसमेंट ही होता है। चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, हैरेसमेंट ही होता है। तो बस आप खुद सेफ रहिए और अपने बारे में खुद से सोचिए। और ये जो भी बातें मैंने अभी आपसे कही हैं, ये मैंने अभी रिसेंटली कहीं पे एक्सपीरियंस करके आ रहा हूँ, मैंने इसलिए शेयर की है। हाँ, अगर आपको कुछ चीज़ें इसमें गलत लगती हैं तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहूँगा, उसके लिए सॉरी। लेकिन मुझे जो सही लगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने आपसे कहा है। ये मैं किसी के ऊपर अपना नज़रिया, अपना तरीका या फिर अपनी सोच नहीं थोप रहा हूँ। ये मेरा अपना सोचना है कि ये सारी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में जिसको हम अभी सही कर सकते हैं। क्यों हैरेस होके या फिर क्यों गलत चीज़ों में पड़ के हम अपनी ज़िंदगी ख़राब करें। तो बस चलिए अभी यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत मच्छर है। भाई साहब के बैग में पेन था तो भाई साहब घर पे ही रुक गए हैं, मैं चला आया टहलने क्योंकि मेरी आदत है। तो चलिए सीधा चलता हूँ घर पे, और घर पे ही मिलता हूँ आप लोगों से। फाइनली घर पर आ चुका हूँ, भाई साहब सो चुके हैं, मैं भी जा रहा हूँ अभी सोने, क्योंकि मॉर्निंग में उठना है, वर्क के लिए थोड़ा लंबा जाना है मुझे। तो चलिए, अगर आपको आज का जो टॉपिक था मेरा, जो मैंने कहा है वो सही कहा है, तो अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं कल कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।